नमस्कार, मैं पंकज शर्मा समाचार फॉर मीडिया के इस मंच पर आपका फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, हमारा आज का टॉपिक है भारतीय समाचार पत्र इंडस्ट्री, चुनौतियां और भविष्य। हम देख ही रहे हैं शुरू से, और पेंडेमिक के टाइम पे तो हमने देखा जैसे तमाम इंडस्ट्री प्रभावित रही। मीडिया इंडस्ट्री भी, खासकर समाचार पत्र इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रभावित रही। फिर विज्ञापन का इशू आता है कि विज्ञापन नहीं मिल रहा, तो रेवेन्यू है, फिर डिजिटल आ गया। तो इस तरह से मुझे लगता है चर्चा चलती रहती है, आए दिन ये उठता रहता है कि यार समाचार पत्र इंडस्ट्री तमाम चुनौतियों से जूझ रही है। तो आखिर वो चुनौतियां क्या हैं और क्या इसका भविष्य है, इन्हीं सब पर हम आज चर्चा करेंगे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट श्री राकेश शर्मा जी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज भाई। आपका सर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं 2-3 सवालों में जानना चाहूँगा। पहला सवाल तो यही है कि भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? भारतीय मीडिया इंडस्ट्री के सामने जो चुनौतियां सबसे बड़ी मैं देख रहा हूं, सोशल मीडिया, जिसकी कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी मर्जी, अभी इस हॉल के अंदर 100-150 लोग बैठे हैं, अभी सब अपना मीडिया शुरू कर सकते हैं। दे नीड नॉट गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड एनीवेयर। कुछ भी फीड किया जा रहा है, टूल किट से फीड किया जा रहा है, जर्मनी में बैठ के फीड किया जा रहा है, सच्चा झूठा कुछ भी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि क्या परोसोगे, कौन उसको किस संदर्भ लेगा, किसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो उसको फर्दर कैसे स्प्रेड करने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, जिसको स्टार्ट करने से भी पहले अपने आप को RNI में रजिस्टर कराना पड़ता है, जो PCI कंट्रोल करता है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको एक एक खबर को जो है बड़ी महीने से उसकी सार्थकता, उसकी उपयोगिता, उसकी सत्यता का स्थापन होता है। ये चैलेंज एक बहुत बड़ा हमारे सामने, जब से सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन हुआ है, ये बहुत बड़ा आ गया है। और जी, थैंक यू। जैसे हम कहते हैं कि अखबार की जो क्रेडिबिलिटी है, इस वजह से काफ़ी तमाम लोग हैं जो आज भी समाचार या सूचनाओं के लिए बहुत सारे माध्यम है, लेकिन अखबार पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और अखबार को ही पढ़ना, उनकी दिनचर्या ही सुबह अखबार से शुरू होती है। लेकिन आज की जो जनरेशन आ रही है वो डिजिटल का ज़्यादा वो बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, न्यूज़पेपर जो हैं, जो अखबार हैं, उनको बने रहने के लिए या नए पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत चिंतन करता रहता हूँ। आलोक जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं, 40-50 वर्ष पुराने साथी हैं, उनसे भी कई बार चर्चा करता हूँ। टुडे द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज इन्वेडेड द बेडरूम्स। रात को जब आप सोते हैं 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, आपको विश्व की हर खबर आपके पास होती है, देश की हर खबर आपके पास होती है, अपने शहर की, अपने राज्य की सब खबरें आपके पास होती हैं। तो क्या, और डिजिटल मीडिया तो हर पल आपको खबर दे रहा है, उसकी सत्यता के ऊपर कितने डाउट है वो तो मैंने आपको बताया। तो अखबार की विश्वसनीयता जैसे पहले थी, आज भी है, क्योंकि सबको मालूम है कि अखबार में झूठ नहीं परोसा जा सकता। उसको आप एडिटोरियली कमेंट करते हुए कोई इनपुट, अपने आइडियोलॉजिकल इनपुट एडिटर की कहीं ना कहीं आ जाती है, गलती से आ जाती है, चाहते नहीं हैं, वो भी कोई नहीं चाहता, क्योंकि हमने जिस स्कूल से सीखा अखबारी दुनिया को, उसमें कहा गया रिपोर्ट फैक्चुअली एंड कमेंट नेशनली। नेशनल इंटरेस्ट में कमेंट करना चाहिए और जो सत्यता है समाचार की उसको देना चाहिए। तो आपका जो प्रश्न है मुख्य रूप से ये था कि ये नए पाठकों को कैसे हम आज वो खबर जानने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि खबर तो उसे मिली गई। वो उस खबर का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका रीजन क्या है, उस खबर का बनने का, बांग्लादेश बन रहा है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या साजिश, क्या षड्यंत्र हुआ, और इसके आगे आने वाले इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं। जब हम ये बताने का प्रयास करेंगे, तब वो पाठक आपके अखबार में लगातार रुचि लेगा, वो आपसे विमुख नहीं होगा, आपके साथ कंटिन्यू करेगा, क्योंकि उसको कुछ नया इनपुट मिल रहा है।
वो सिर्फ खबर देखने के लिए आपका अखबार कोई नहीं पढ़ेगा, खबर उसको मालूम है, आपसे बहुत पहले मालूम है, बट व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स इम्प्लीकेशन ऑन हिज पर्सनल लाइफ, ऑन द लाइफ ऑफ हिज कंट्री एंड द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, दैट मस्ट बी एनालाइज विद द न्यूज। एक आपका संपादकीय पृष्ठ होता है वो अपना अलग है, लेकिन हर खबर में वो ये पढ़ना चाहता है। इफ़ वी कंटिन्यू डूइंग दिस, आई थिंक आवर लॉन्गिविटी ऑफ द न्यूज़पेपर विल एनहांस, विल इंक्रीज, बढ़ेगी। जी, एक सर एक छोटा सा सवाल उठता है कि जैसे छोटे अखबार हैं या मझोले अखबार हैं, तो उनको काफ़ी कम कवर प्राइस पे अपनी जो शुरू करनी है, अगर वो करना चाहते हैं तो कवर प्राइस उनको काफ़ी कम रखना पड़ता है, जबकि लागत न्यूज़ प्रिंट की ज़्यादा है तो लागत ज़्यादा आती है, तो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होता है। रही बात विज्ञापन की, तो वो कोशिश रहती है कि विज्ञापन से सर्वाइव हो जाएगा। बड़े अखबार तो ज़्यादातर चला लेते हैं, लेकिन उनको विज्ञापन भी इतने नहीं मिल पाते, तो होता क्या है कि जब शुरू होते हैं तो कुछ समय बाद ही वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके सामने भी तमाम चुनौतियाँ, उनके लिए उस बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। मैं 52 वर्ष हो गए इस अखबार की दुनिया के अंदर, और उस समय हमें सिखाया गया था कि अखबार की जो न्यूज़ प्रिंट की लागत है, ऑडियंस के लिए बता दूं कि अखबार छापने में 65% तो सिर्फ न्यूज़ प्रिंट की लागत होती है। 65%। यदि 10 रुपये अखबार छापने में आपके लग रहे हैं तो 6.5 रुपये तो न्यूज़ प्रिंट के होते हैं, जिसको कवर प्राइस, अनफॉर्चुनेटली मैं अपने मीडिया के साथियों की यहाँ पे बुराई करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन जो सच्चाई है उससे यदि मैं विमुख होऊंगा तो अपने पद की जिम्मेवारियों को निभाऊंगा नहीं। मुझे तारीखें भी बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं पक्का जी। 6 मार्च 1994 को सबसे पहले इनविटेशन प्राइस, निमंत्रण मूल्य, दिल्ली के एक बहुत बड़े अखबार ने शुरू किया, वो भी ऐसे कंपटीशन के अंदर कि मुझे किसी भी तरह से येन केन प्रकरण नंबर 1 बनना है, तो उन्होंने अखबार की कीमत गिरा दी। अखबार के रिवेन्यू के 2 ही सोर्स होते हैं, या सब कवर प्राइस या विज्ञापन। तो वो लड़ाई ऐसी प्रारंभ हुई जो आज तक चल रही है कि देखिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आप यदि चले जाएं तो न्यूज़पेपर जो है 15 से 20 रुपए का मिलता है। भारत में न्यूज़पेपर 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, मैक्सिमम 5 रुपये के लगते हैं। उस 5 रुपये में से भी 30% वेंडर कमीशन चला जाता है, तो उसके पास 3.5 रुपये आ रहे हैं। 30 पैसे एक पेज की छपाई की कीमत आती है। 40 पेज का अखबार यदि दे रहे हैं आप तो 12 रुपये की उसकी कीमत हो गई, उसमें आप 3.5 रुपये प्राप्त कर रहे हैं। उसमें मैंने लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं लगाई, उसमें मैंने आपको वितरण प्रणाली के अंदर जो आते हैं खर्चे ने, तो ऑलमोस्ट 0 रिवेन्यू आप इनकट कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कोरोना कालखंड के अंदर अभी अनुराग भाई ने एक बात बताई थी कि 250, 300, 400 करोड़ रुपया कुछ अखबार कमा रहे हैं। अनुराग भाई, सारे अखबार इंक्लूडिंग हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, भास्कर, जागरण, अमर उजाला, जितने बड़े अखबार हैं, हिंदू, टेलीग्राफ, सब रेड में थे। एक झटके के अंदर ही 2 साल लगातार सबकी बैलेंस शीट रेड में चली गई थी, क्योंकि विज्ञापन का भी स्रोत सूख गया। उनका सर्कुलेशन रिवेन्यू तो ऑलमोस्ट मैंने जो अभी बताया कहीं था ही नहीं। ये स्थिति परिस्थिति कभी भी आ सकती है, इसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। और छोटे मंझोले अखबारों को तो मार दिया गया है इस इनविटेशन प्राइस ने, उनका रिवेन्यू सोर्स ही सूख चुका है। तो इंडस्ट्री को पूर्णतः से उसको रिविजिट करना चाहिए कि क्या शुड बी किल दिस revenue stream of the circulation revenue, we must seriously address this. Otherwise छोटे और मझोले अखबार तो आने का मतलब नहीं है। बड़े अखबार भी, मैं आपको रिवेन्यू की बात बताऊं, देयर वाज ए टाइम जब 85% रिवेन्यू प्रिंट को मिलता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। 75% हुआ, 60% हुआ, 50% हुआ, 40% हुआ, आज 25% रह गया। आप कितने दिन सर्वाइव करोगे? नए नए मीडियम्स आएंगे। वेयर द एडवर्टाइजिंग गोज, एडवर्टाइजिंग गोज वेयर द आई बॉल्स आर देयर, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, नज़र आ रहा है, विज्ञापन वहाँ भागता है, आपके पास स्थिर रह जाएगा, ऐसा नहीं। तो इसलिए इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, आज आप सस्टेन कर सकते हैं, कल ये स्थिति परिवर्तित होगी। उस समय के लिए
तैयार रहने के लिए आज ही प्रयास करने पड़ेंगे. द इंडस्ट्री एज ए होल हैज़ गॉट टू, एंड आई हैव बीन टॉकिंग दिस इन द बोर्ड of when I am chairing that board of INS, that please look into it very seriously today. I will be here, I will not be here, the new president will come or anybody will come, but this issue has got to be addressed, that how to survive this industry, because without revenue no industry runs. You need to have revenues, and advertising revenue is likely to come down further for the print. How will you survive then? आप बेचिए ना 20 रुपये का, आप उसमें प्रॉफिट ही कमाएंगे ना. आपको खतरा है मेरी सर्कुलेशन गिर जाएगी. जो जेन्युइन रीडर वो नहीं गिरता कभी भी. आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक एग्जांपल देता हूँ. हिंदू एक अखबार है जो 12 रुपये का बिकता है. दिल्ली में 1% एक कॉपी नहीं गिरती उसकी. उनके कंटेंट ऐसे हैं जो IAS एस्पिरेंट्स हैं सारे पढ़ते हैं. टू ब्रिंग इन सर्टेन कंटेंट्स इन योर न्यूज़पेपर विच यू डोंट पुश फॉर द सर्कुलेशन, यू पुल द रीडर्स. थैंक यू सर. मेरा एक छोटा सा और सवाल है जी. जैसे अभी बात चलती है न्यूज़ प्रिंट पे कस्टम ड्यूटी का, तमाम समय से पिछले आप लोग उठा रहे हैं मांग इसको कि कम की जाए. और अभी आपने जब बजट आया था उससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आपने मुलाकात की थी न्यूज़ प्रिंट की कीमतों को लेकर और उस पर कस्टम ड्यूटी के लेकर और मीडिया से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर. तो अब जब बजट आ गया है तो आपको क्या लगता है उनमें से कितनी मांगें पूरी हुई हैं, कितनी हैं और आगे क्या आश्वासन मिला है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे. श्रीमती निर्मला सीतारमण को ही नहीं, ये मैंने प्रधानमंत्री के संज्ञान में भी डाला, ये मैंने वित्त मंत्रालय के सारे बड़े अधिकारियों के संज्ञान में भी डाला. इसका जेनेसिस समझिए. भारत में 14 मिलियन टन न्यूज़ प्रिंट की आवश्यकता है और भारतीय प्रेस कुल 7 मिलियन टन न्यूज़ प्रिंट प्रोड्यूस करती है. तो 7 मिलियन टन तो मुझे बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ता है. और जो इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि जो मेरी हाई स्पीड मशीन्स हैं वो भारतीय न्यूज़ प्रिंट को ले ही नहीं पाती. ब्रेक्स आते हैं, बार बार ब्रेक्स आते हैं, तो इसलिए इंपोर्ट करना पड़ता है. और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि देयर शुड नॉट बी एनी टैक्स ऑन नॉलेज. यदि हम किसी भी प्रकार का टैक्स लगा रहे हैं 5%, यदि 7 लाख मेट्रिक टन्स के ऊपर यदि हम 5% टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स ऑन नॉलेज. ऑलरेडी जो अर्थव्यवस्था अखबारों की चल रही है, वो फॉरगेट अबाउट 3-4 न्यूज़पेपर्स, रेस्ट ऑल द न्यूज़पेपर्स, उनको ये बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी. 2019 तक कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी. ये 2019 के बाद लगाई गई. तो मेरा सबसे हर मंच पे अभी भी मैं 14 बहुत जल्दी INB मिनिस्टर को भी मिलने वाला हूँ, उनसे भी यही बात करने वाला हूँ कि भाई ये किसी भी तरह से साम दाम दंड पे जो भी आपको लगाना है न्यूज़ प्रिंट को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करो, जिससे इंडस्ट्री को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाए. धन्यवाद राकेश जी. सवाल तो बहुत सारे हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय की गंभीरता को भी देखेंगे और बाकी हमें वक्ताओं को भी सुनना है. इसके लिए फिर किसी दिन हम इस पर चर्चा करेंगे बहुत सारे सवालों को लेकर. आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू.